उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जोर से धक्का देके 100 मीटर ऊपर से गिरा दिया। गिरते ही उसका पेट सीधा एक सूखे हुए ट्री की शाख पर अटक गया। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड मर गई है। तीनों आदमी वहां से एक एक करके चले गए। फिर उन्होंने गर्लफ्रेंड के कपड़ों को मिटा दिया ताकि सबूत छुपाए जा सकें। सोचा था कि सबूत मिटा देने से सब सेफ हो जाएगा, लेकिन अगले दिन कुछ ब्लड की बूंदें जमीन पर टपक गईं। ब्लड की स्मेल से अट्रैक्टेड मैन ईटिंग एंट्स उसके शरीर पर चढ़ गईं और अटैक करने लगीं। इतने जोरदार पेन से उसकी आंखें उलट गईं और उसकी लेग्स में भी सेंसेशन आने लगी। पता चला कि लड़की अभी जिंदा थी, लेकिन अगर वो और लटकी रही तो उसकी मौत भी करीब थी। उसने अपने आप को आजाद करने की कोशिश की, पर उसकी बॉडी ट्री ब्रांचेस में अटक गया था। निकलने का कोई चांस नहीं था। उसने एक गिरी हुई लाइटर देखी जो बिल्कुल पास में थी, लेकिन वो उसे छू नहीं पा रही थी। उसने दर्द सह के अपने ईयरफोन वायर का इस्तेमाल करके उस तक पहुंचने की कोशिश की और सक्सेस हो गई लाइटर को हाथ में उठाने में। उसने खुश्क ग्रास को ट्री के नीचे रखा और लाइटर से जलाया। पूरे 2 घंटे तक वो आग जलती रही। आखिर वो शाख जलकर टूट गई। जमीन पर गिरते ही पेन की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगीं। वो कुछ देर के लिए सोना चाहती थी, पर इसी वक्त उसने ऊपर से कार की आवाज सुनी। उस लड़की को पता था कि ये वही 3 बीस्ट हैं, तो वो जोर लगा के क्लिफ के किनारे की तरफ क्रॉल करने लगी। तीनों आदमी उसके डेड होने का श्योर होने आए थे ताकि वो चैन से वहां से जा सकें। उस वक्त वो लड़की क्लिफ की वॉल के पास चिपकी हुई थी और वो उसके देखने की रेंज में नहीं थी। उन्होंने देखा कि वो ब्रांच जली हुई थी, तो वो तीनों टेंशन में आ गए। अगर वो लड़की जिंदा है तो तीनों की जिंदगी खत्म है। तो वो तेजी से अपनी कार क्लिफ के नीचे की तरफ ले गए। जैसे उन्होंने सोचा था, लड़की वहां नहीं थी, सिर्फ एक ब्लड का निशान छोड़ा था। उसे ढूंढने के लिए तीनों ब्लड ट्रेल फॉलो करते हुए लेक के किनारे तक गए। तब जैक ने कहा, अलग अलग होके ढूंढना चाहिए, क्योंकि लड़की इंजर्ड थी और ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। जैक ने जो कहा था वही सच था। लड़की अपना वूंड पकड़ के लेक के किनारे भाग रही थी। अचानक उसने दूर एक लाइट देखी और उसके सामने 3 में से एक आदमी, मोटे आदमी ने उसे देख लिया। वो अपनी माउंटेन बाइक पर वापस जा रहा था। जैसे ही वो गया, लड़की लेक से बाहर आई और अपना पेन सह के किनारे पर पहुंच गई। वो वहां से जाने ही वाली थी कि उसने देखा मोटा आदमी आगे से वापस आ गया और वहां टॉयलेट कर रहा था। एक स्टोन पर उसकी गन भी थी। वो लड़की चुपके से उसकी तरफ बढ़ गई। मोटा आदमी नॉइज सुन के पलटा, लेकिन गन लड़की के हाथ में आ चुकी थी। मोटे आदमी ने डर से माफी मांगने की कोशिश की और बोला, अगर वो उसे छोड़ दे तो वो उसे बहुत पैसे दे सकता है। लेकिन लड़की ने बिना कुछ सोचे ट्रिगर दबा दिया, पर गन चली ही नहीं। पता चला मोटे आदमी का एक हैबिट था, बिना टारगेट को देखे कभी बुलेट को चेंबर में नहीं रखता था। उसने गुस्से में लड़की को लेक के अंदर दबा दिया और उसे पानी में डूबा डूबा के मारने लगा। लेकिन लड़की को उसके कमर पर एक नाइफ मिल गया और लेक से बाहर निकलते ही उसने मोटे आदमी के सर में 5 बार छुरी घुसा दी। मोटा आदमी लेक में गिर गया और उसकी जिंदगी खत्म हो गई। मोटे आदमी के वेपन्स लेके लड़की ने अपने बदले का पहला कदम उठा लिया, पर अभी भी उसके पेट में ट्री का ब्रांच घुसा हुआ था, जो अगर निकाला नहीं तो वो मर सकती थी। उसने एक केव ढूंढी और मोटे आदमी के बैग में जो भी था सब निकाल लिया। कुछ एम्यूनिशन, एक टॉर्च और एक बियर कैन मिला, लेकिन कोई पेन किलर नहीं था। तब उसने अपने नेकलेस में छुपी ब्लू पिल को याद किया। जब वो और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ आए थे, एक पायलट ने उनके बॉयफ्रेंड को वो पिल्स दिए थे जब वो उसे बेच के गया था। उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं पता था कि पायलट ने डिपार्चर से पहले उसके बॉयफ्रेंड को कुछ ब्लू पिल्स दिए थे। 3 घंटे की मुश्किल के बाद लड़की थक कर कुछ खाने की तलाश में लिविंग रूम में गई। तभी 2 अजनबी आदमी अचानक वहां आ गए और लड़की पैंट पहनना भूल गई थी, तो उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड से हेल्प मांगी। लेकिन जैक ने सीधा रूम का दरवाजा खोला और दोनों को अंदर बुलाया और लड़की को बताया कि ये मेरे 2 अच्छे दोस्त हैं और यहाँ चिलिंग के लिए आए हैं। टेलीस्कोप लेकर लड़की को देखने वाला आदमी उसके मुंह से लेकर आंखों तक उसके पूरे शरीर को एक बार चेक किया। पास में खड्डा मूंछ वाला क्रीपी एक्सप्रेशन के साथ, लगता है उसने भी पहले से लड़की को टारगेट किया था। इस बीच जैक की वो पिल्स मोटा आदमी छीन लेता है। वापस लेने के बाद जैक को शक होता है कि दोनों के मन में बुरी नीयत है, इसलिए वो पिल्स अपनी गर्लफ्रेंड को देने का फैसला करता है ताकि वो सुरक्षित रहे। लड़की उनकी नजर बचा के वो पिल्स अपने नेकलेस में छुपा लेती है। अगले दिन मूंछ वाला चुपके से बेडरूम में घुस आता है।
लड़की को कपड़े बदलते हुए देखकर उसके करीब जाता है। वो उसे बताता है कि जैक काम से बाहर गया है और 5 घंटे तक वापस नहीं आएगा। लड़की समझ गई कि वो क्या चाहता है। जैसे ही वो निकलने की कोशिश करती है, आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। जब उसका रेप होने वाला होता है, तभी मोटा आदमी दरवाजा खोलता है। लड़की की आंखों में आंसू देखकर मोटा आदमी उसे बचाने की सोचता है, लेकिन मूंछ वाला उसे धमकाता है, अगर तू अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता तो तुरंत यहां से निकल जा। क्योंकि मूंछ वाला उसका सीनियर था, इसलिए मोटा आदमी मजबूरी में दरवाजा बंद कर देता है। अंदर से लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। मोटा आदमी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए सीधा स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है। कुछ घंटे बाद जैक अपना काम करके वापस आता है और दोनों को चुपचाप सोफा पर बैठा देखता है। वो तुरंत कुछ गड्ढब्ड महसूस करता है। जब वो रूम में आता है, लड़की बेड पर रोने लगती है और अपने साथ हुए जुल्म के बारे में उसे सब कुछ बताती है, लेकिन जैक रिएक्ट नहीं करता और उसे कहता है कि वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को न बताए। पता चला कि जैक एक बड़े बिजनेस का मालिक है और अगर उसका दोस्त उसके साथ चीट किया है तो उसकी इमेज खराब हो सकती है। इसलिए जैक एक 3 करोड़ की चेक निकालता है और कहता है, समझ लो कुछ हुआ ही नहीं था। लड़की को अब समझ आता है कि जैक भी एक घटिया इंसान है। वो कहती है, मैं वापस जाकर पुलिस रिपोर्ट करूंगी और उस मूंछ वाले को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही जैक उसके चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ मारता है। लड़की वहां से भाग जाती है। तीनों को डर लगता है कि अगर ये सब सच्चाई बाहर आ गई तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। वहां काफी रॉकी एरिया था। लड़के ने उसे क्लिफ से नीचे धक्का दे दिया और उसका शरीर पियर्स हो गया। खुद को बचाने के लिए उसने पेडिच की जड़ियच को जला के उसे काट दिया और फिर दर्द से लड़ते हुए मोटे आदमी को मार दिया। उसका इक्विपमेंट लेकर एक केव में छुप गई और वो ब्लू पिल्स और बियर का यूज करके अपने घाव को ठीक करने लगी। उसने पहले छोटे नाइफ से कैन को काट दिया और उसको आग पर गर्म किया। जब वो लाल हो गया, तब उसके बढ़े घाव पर वो कैन को रखा और पैच अप किया। दर्द से वो बेहोश हो गई। अगले दिन जब उसने आंख खोली, उसका घाव सील हो चुका था। अब उसमें ज्यादा खून नहीं बह रहा था, लेकिन डेंजर अब भी खत्म नहीं हुआ था। जैक और उसका दूसरा दोस्त देखते हैं कि मोटा आदमी मारा गया है। वो अपनी कार लेकर डिजर्ट के अंदर उसका पीछा करते हैं, लेकिन लड़की को भागना नहीं था। उसने अपने बदले की ठान ली थी। उसने दूरबीन से आसपास देखा और मूंछ वाले को देख लिया। वो चुपके से उसका पीछा करती है। तब मूंछ वाले की कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो फ्यूल कैन लेकर अपनी कार भरने लगता है और उसे ये नहीं पता होता कि लड़की उसे स्नाइपर से निशाना बना रही है। एक तेज गोली की आवाज के साथ मूंछ वाला गिरा पड़ता है। गोली का रिकॉइल लड़की को धकेल देता है। उसे डर था कि मूंछ वाला भाग न जाए, इसलिए वो तुरंत उठती है और उसके पीछे भागती है। उसकी कार के पास सिर्फ एक खून का निशान था। मूंछ वाले ने अपने आप को कहीं छुपा लिया था। वो उसके खून के निशानों का पीछा करती है और एक जगह तक पहुंचती है, लेकिन रास्ते में खून का निशान एकदम से खत्म हो जाता है। उसके पीछे जब वो देखती है, मूंछ वाला चुपके से उसके करीब आता है और तुरंत गोली चला देता है। गोली उसके कान के लॉब पे लगती है। उसने अपने कान के दर्द को इग्नोर किया, जल्दी से राइफल उठाया और भाग गई। मूंछ वाला उसके पीछे गन लेकर भागता है और उस पे बराबर गोलियां चलाता है। उसकी स्पीड कम करने के लिए लेडिज की टॉर्च का ग्लास टोडिच के रास्ते में गिरा देती है। मूंछ वाला बिना देखे उसके ऊपर पैर रख देता है और तुरंत गिर जाता है, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, बल्कि वापस कार में बैठकर लड़की को कुचलने का प्लान बनाया। जैसे ही उसने मोड़ लिया, उसने देखा कि लड़की हाथ में राइफल लेकर उस पर निशाना लगा रही थी। इसके बावजूद उसने रुकने का नाम नहीं लिया, पूरी स्पीड से उसकी तरफ बढ़ गया। लड़की ने तुरंत ट्रिगर दबा दिया और मूंछ वाले को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऑफ रोड कार को कैप्चर करने के बाद अब अगली बारी थी फ्यूक्सिंग और जैक की। क्योंकि लंबे समय से मूंछ वाले से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, फ्यूक्सिंग को तुरंत एहसास हुआ कि शायद उसको मार दिया गया है। इसलिए उसने मोटरसाइकिल उठाई और विला की तरफ चल पड़ा और पायलट को कॉल किया ताकि वो जल्दी से आके उसे पिकअप करे। सोचा था कि नहा धो के वो यहां से निकल जाएगा। तभी बाहर से एक जोर की आवाज आई। उसने तुरंत अपनी चौकसी बढ़ा दी और हाथ में राइफल लेकर धीरे धीरे बाहर की तरफ चला। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, लड़की उस पर निशाना लगा चुकी थी। उसके रिएक्ट करने से पहले ही लड़की ने उसकी कमर पर गोली चला दी। जैक दर्द में तुरंत अंदर की तरफ भागा। एक चक्कर काटकर वो लिविंग रूम के कोने में छुप गया। जब लड़की उसको ढूंढते हुए गन लेकर आगे बढ़ रही थी, तो उसने खून के निशान देखे। उसको समझ आया
कि जैक वहीं कोने में छुपा है। उसने पीछे से उसको चौंकाकर मारने का प्लान बनाया, लेकिन जैक ने आहट सुन ली और दोनों हॉलवे में चेस करने लगे। गहरी चोट लगने की वजह से जैक की ताकत जल्दी खत्म हो गई और आखिरकार लड़की की एक गोली ने उसका काम तमाम कर दिया। कहानी के एंड में लड़की, जिसने अपना बदला पूरा कर लिया था, पूल के किनारे आ गई और हेलीकॉप्टर का इंतजार करने लगी।